120 शब्द प्रति मिनट। उपसभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के लिए हम जिस मात्रा में पूंजी लगा रहे हैं उस मात्रा में हमारे देश में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। लोगों की क्रय की शक्ति बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुसार बाजार में माल नहीं आ रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इतना कहना ही पर्याप्त नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। यह ऐसी चीज़ है जिसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता है। देखने में यह आता है कि सरकार की नीतियाँ मूल्यों को बढ़ाने में तो सहायक होती है, लेकिन उनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए कि माल को इधर उधर ले जाने में जो किराया देना पड़ता है उसके कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह तो कहा है कि मूल्य वृद्धि से उन्हें चिंता हो रही है, किंतु मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इस संबंध में वित्त मंत्री अपने आप में भी स्पष्ट नहीं है। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूं कि थोक मूल्यों में करीब 8% की वृद्धि हुई है। साधारण लोगों का जीवन बाजार भाव से चलता है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने अपने भाषण में एक वाक्य ऐसा कहा है कि जिसका प्रयोग दूसरी जगह भी किया जा सकता है। पैरा, अपने बजट में वित्त मंत्री ने विदेशी पूंजी को अधिक मात्रा में निमंत्रण देने की बात कही है। आज हमारे देश के आर्थिक विकास की जो स्थिति है उसमें बिना विदेशी पूंजी के हम नहीं चल सकते, लेकिन विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में देश में आए, इसके जो खतरे हैं उनको आंख से ओझल नहीं किया जाना चाहिए। यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि हम जो विदेशी पूंजी देश में लाना चाहते हैं वह किन शर्तों पर लाना चाहते हैं। उद्योग धंधों में, कल कारखानों में विदेशी पूंजी का हिस्सा बहुत कम है। यह बात वित्त मंत्री ने कही है। ध्यान देने की बात यह है कि विदेशी पूंजी पर हमारे देश में जो मुनाफा हो रहा है वह अन्य देशों की तुलना में काफ़ी है, और यदि विदेशी पूंजी मुनाफे के लिए देश में आना चाहती है तो उसे अभी काफ़ी सुविधाएं दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में धन कुछ ही हाथों में इकट्ठा होता जा रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को गंभीरता के साथ इस समस्या पर विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे देश का धन कुछ ही पूंजीपतियों के हाथों में न जाने पाए। सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए हैं। पूंजी को ही हाथों में जाने से रोकने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। पैरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं, और वह यह है कि देश में बेकारी बढ़ती जा रही है और इसे रोकने का कोई उपाय सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। सरकार अपने दूसरे कामों में ऐसी उलझी रहती है कि उसे इस ओर ध्यान देने का समय ही नहीं है। यदि बेकारी की समस्या की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो देश का जो बेरोजगार वर्ग है वह क्रांति कर सकता है
और अगर ऐसा हुआ तो सरकार को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। यह बेकारी ऐसी नहीं है कि फूंक मारते ही दूर हो जाएगी। इसके लिए सरकार को योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। नए नए रोजगार के अवसर सरकार को ढूंढने होंगे। पढ़ाई के ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा तथा कुटीर उद्योगों को और बढ़ावा देना होगा। अब मैं देश में फैली अराजकता तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूँ जो मेरे दोस्तों ने कही है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त हिंदुस्तान के चारों तरफ की परिस्थिति बड़ी खराब है और इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है। लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं। ऐसी हालत में असामाजिक तत्व उनके साथ मिल जाते हैं और दुकानों को लूटने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार दंगे फसाद बढ़ रहे हैं। इन सब का कारण मूल्यों में वृद्धि से लगाया जा सकता है। लोगों में बेरोजगारी पहले से ही काफ़ी है और उस पर भी अगर उन्हें आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर ना मिल सके तो उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। एक बात बिल्कुल साफ है और सही है कि अगर सामान बाज़ार में होगा, चाहे वह चीनी हो, गेहूं हो, चावल हो या कुछ भी हो, और लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो वे लूटपाट ही करेंगे। इसके अलावा चीज़ों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गरीबों के लिए उन्हें खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इन सब की जिम्मेदारी किसकी है? क्या उस गरीब की है या राजनीतिक दलों की है? मेरे विचार में इस सब की जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाए। आज जमाखोरों तथा सरकारी अफसरों में एक समझौता हो चुका है। सरकार थोक व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहती है, परंतु जमाखोरों को इससे बहुत नुकसान होगा और इसलिए वे सरकारी अफसरों से मिल गए हैं और इस नीति को विफल करना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जो गरीबी, बेकारी तथा भूखमरी का दौर चल रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ न कुछ इंतज़ाम किया जाए। स्टॉप।